हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम विश्व का मानचित्र आप लोगों को भरना सिखाएंगे कि विश्व का मानचित्र कैसे भरा जाता है और उससे जुड़े जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर कॉपी में कैसे लिखना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा। सबसे आसानी से आपको समझाएंगे हम कैसे आपको विश्व का मानचित्र भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विश्व का मानचित्र दिया हुआ है। बोर्ड पेपर में आप जाएंगे तो बोर्ड पेपर में भी आपको भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र दोनों मानचित्र आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसी में आपको सारी चीज़ों को दर्शाना और भरना रहेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व का मानचित्र भरना सिखा देंगे। इससे पहले मैंने भारत का मानचित्र आप लोगों को ऑलरेडी भरना सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको दर्शाना है और उसका नाम कॉपी में लिखना है। यहाँ पर देखिए आधा नंबर दिया जाएगा आपको जब मानचित्र में दर्शाएंगे, ठीक है, और आधा नंबर दिया जाएगा जब आप कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे पहले मैंने भारत का कर चुका हूँ, जो कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को सेम प्रोसेस वही है, दर्शाना है। ये भारत का है, ये विश्व का है। तो इस वीडियो में हम विश्व का आपको भरना सिखाएंगे। इसमें दिया क्या हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो भैया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपको पता है? नहीं पता है तो आप बताइएगा, पता है कि नहीं पता है बताइए। ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विश्व का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा हो जाएगा? विश्व का दूसरा, यहाँ पर दूसरा बात हो रही है स्टूडेंट कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो जाएगा, हमारा इंडिया, ठीक है। पहला आपका चीन हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा, ठीक है। अब विश्व के मानचित्र में हमें दर्शाना है, क्योंकि आधा नंबर तो हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमें आधा नंबर यहाँ पर प्राप्त करना है। तो विश्व के मानचित्र में आप लोग देखिए भारत कहाँ पर है, ठीक है। भारत आप लोग पहचानिए कि वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ पर है। तो ये देखिए ये हमारा इंडिया हो जाएगा प्यारा से। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लेकर जाएंगे पॉइंटर को और यहाँ पर हम लिख देंगे भारत, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे प्यारे विद्यार्थी भारत, ठीक है। भारत हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे पहला, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया पहला। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट कि पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब हमें एक नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा क्योंकि मैंने दर्शा दिया है, विश्व के मानचित्र में मैंने दर्शा दिया है, तो हमें आधा नंबर मिल जाएगा और उसको कॉपी में भी लिख दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश आपका हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे कहाँ पर है, सबसे पहले हम दर्शा देते हैं फिर कॉपी में लिखेंगे। देखिए विश्व के मानचित्र में आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा नहीं है और आपको कैसे मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन बैंक है स्टूडेंट, मैं जो लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन बैंक है। इसका आंसर जो ये लिखा होता है ना पूरा विश्व से रिलेटेड, इसी में इसका आंसर मिलेगा। ये देखिए ये विश्व वाला आपको इसी में मिलेगा। जितना ये क्वेश्चन सारे बन रहे हैं सारे को तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये वाला आप क्वेश्चन बैंक के सारे जो है विद्या क्वेश्चन बैंक में सारे आपको मिल जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। विश्व के मानचित्र में नॉर्वे यहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखिए नॉर्वे हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। तो नॉर्वे यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे लिख दिया। पहला कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, तो इस तरह से हमें लिख देना है पॉइंटर के हिसाब से। जो पॉइंटर है नॉर्वे यहाँ पर है, जैसे इंडिया यहाँ पर था ना, तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना है कॉपी में, नॉर्वे हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारा एक नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए अगला नंबर, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा नंबर कि दक्षिण अमेरिका का एक नगर है। तो दक्षिण अमेरिका का एक नगर जो हो जाएगा रियो डी जेनेरो हो जाएगा, या जेनेरियो। तो दक्षिण अमेरिका देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ये दक्षिण अमेरिका है पूरा, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और इनमें क्या पूछा गया है, रियो डी जनेरियो,
ठीक है। तो यहाँ पर रियो डी जनेरियो हो, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियो डी जनेरियो। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, रियो डी जनेरियो इसका आंसर मैंने आपको लिखकर बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चौथा नंबर, कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी। तो दक्षिण भारत की एक जो प्रमुख नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, क्योंकि भारत यहाँ पर आया है और दक्षिण भारत की बात हो जाएगी तो गोदावरी हो जाएगी। और यदि बात होता यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी, कौन सा बात होता, यदि बात होता दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, नहीं तो ये आपका नहीं होता। तो दक्षिण भारत की बात हो रही तो यहाँ पर गोदावरी हो जाएगी इसका राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉपी में लिख देता हूँ रियो डी जनेरियो। ठीक है, रियो डी जनेरियो। ठीक है, कॉपी में लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख देता है, गोदावरी, गोदावरी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गोदावरी कहाँ पर है, भारत में है, तो भैया यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये अरब सागर में आकर मिल जाती है, तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गोदावरी। ठीक है, गोदावरी लिख दिया। कौन सा नंबर क्वेश्चन था हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन था। तो इस तरह से मैंने दर्शा दिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए चीन का राजधानी नगर क्या है, तो बीजिंग हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या हो जाएगा, बीजिंग। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कॉपी में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बीजिंग। ठीक है, बीजिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दर्शाना भी है, तो दर्शाएंगे कैसे, बीजिंग कहाँ पर है, ये देखिए चीन यहाँ पर है भैया, और चीन की राजधानी ये बीजिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीजिंग, चीन की राजधानी नगर। ठीक है, ये इसकी पॉइंटर के हिसाब से आप पॉइंटर को कहीं पर लेकर जाइए और लिख दीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है पांचों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। पहला क्वेश्चन जो था हमारा भारत था, दूसरा जो था हमारा नॉर्वे था। ठीक है, तीसरा हमारा था रियो डी जनेरियो, चौथा था गोदावरी और पांचवा था बीजिंग, जो कि विश्व के मानचित्र में भरना सिखाना था। मैंने आपको भरना पूरा बता दिया है। ठीक है, कैसे आपको भरना है सारी चीज़ों को, ऐसे ही आप लोगों को भरना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो भारत मैंने आपको बताया था। ठीक है, और विश्व का सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश पूछा गया था, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। और यदि इस तरह से पूछा जाता कि दक्षिण यानी एशिया का जो कि अधिक मानव सूचकांक देश वाला, तो चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। और उसके बाद में सेकंड पूछा जाता कि विश्व का दूसरा सबसे मानव सूचकांक वाला देश, तो स्विट्जरलैंड हो जाता। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का एक नगर रियो डी जनेरियो, दक्षिण अमेरिका का या दक्षिण अमेरिका का एक नदी जो कि अमेजन नदी हो जाएगी, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी तो गोदावरी, और चीन का राजधानी नगर बीजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने कॉपी में भी लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चन का आंसर कॉपी में भी लिखना मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा कॉपी वाला वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को दर्शाना है। ठीक है, पॉइंटर को लिख दीजिए और पॉइंटर के हिसाब से आपको ये लाइनों को कहीं पर खींचकर नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप दर्शाएंगे तो आधा नंबर इस पर और आधा नंबर जो मैंने दर्शाया है, जो कॉपी में लिखा है, तब आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।